हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से आपको होपलेसनेस, सैडनेस और थोड़ा सा एग्जॉशन फील होता है, चेंजेस लगता है और होपलेसनेस लगता है। So this is postpartum depression. Now we'll see what are the types of postpartum depression. First is baby blues, postpartum depression, postpartum psychosis. So baby blues may last only a few hours or as long as 1 to 2 weeks after delivery, और इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर बेबी ब्लूज। तो ये जनरली कुछ घंटों के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए रहता है आफ्टर डिलीवरी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट कैन हैपन अ फ्यू डेज और इवन मंथ्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कुछ दिन से कुछ महीनों तक ये रहता है, एंड ये भी आफ्टर बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, नॉट जस्ट अ फर्स्ट चाइल्ड। एंड यू कैन हैव फीलिंग्स जो रहता है वो सिमिलर रहता है बेबी ब्लूज से। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है थोड़ा इसलिए सीवियर है बेबी ब्लूज से कि ये आपको जो डेली एवरीडे कार्य है वो करने से रोकता है। बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग्स, एग्जॉशन, मूड चेंजेस, यू आर अनेबल टू डू योर एवरीडे वर्क्स, activities, and when your ability to function is affected you need to see health care provider। और इस तरह से जब आपका डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो रहा है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है, जो कि आपके गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर है या प्राइमरी केयर डॉक्टर है, उनसे आपको संपर्क करना है। सो दिस इज सेकंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। थर्ड इज पोस्टपार्टम साइकोसिस, वेरी सीरियस मेंटल इलनेस जो कि अफेक्ट करता है न्यू मदर्स को, और दिस इलनेस कैन हैपन क्विकली, ऑफन विद इन द फर्स्ट 3 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सो ये 3 टाइप्स है बेबी ब्लूज, जो माइल्ड फॉर्म है, कुछ घंटों से कुछ हफ्ते तक रहता है, 1-2 हफ्ता। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कुछ महीनों तक रह जाता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस जो सिम्टम्स से बहुत ही ज्यादा सीवियर है, एंड विद इन फर्स्ट 3 months ये इसके जो सिम्टम्स है समझ में आने लग जाते हैं। सो दीस आर द टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। नाउ विल सी सिम्टम्स वन बाय वन। बेबी ब्लूज के क्या सिम्टम्स है? Symptoms of baby blues which last only a few days to week or two after babies are born. It includes mood swings, anxiety, sadness, irritability, feeling overwhelmed, crying है, reduced concentration, appetite problems, trouble sleeping। तो ये आपके symptoms है किसके? बेबी ब्लूज के। Now हम देखेंगे postpartum depression। ये है, इसके सिम्टम्स है डिप्रेस्ड मूड रहेगा, सीवियर मूड स्विंग्स रहेगा। बेबी ब्लूज में मूड स्विंग्स थे, इसमें सीवियर मूड स्विंग्स है। क्राइंग टू मच, डिफिकल्टी बॉन्डिंग विथ योर बेबी, विथड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया या फिर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ईटिंग टू मच, सो नहीं पा रहे हैं, कॉल्ड इंसोम्निया, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, लेस इंटरेस्ट, प्लेजर इन एक्टिविटीज कम हो जाएगा, intense irritable anger, fear that you are not a good mother, hopelessness, feeling of worthlessness, shame, guilt, inadequacy, reduced ability to think clearly, concentrate or make decision, restlessness, severe anxiety and panic attacks, thoughts of harming yourself or your baby, recurring thoughts of death। तो ये है सिम्टम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, मॉडरेट टाइप के सिम्टम्स है। बेबी ब्लूज में हमने माइल्ड देखा। अब हम देखते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, हैविंग ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट योर बेबी, hallucinating, having delusion, स्लीप प्रॉब्लम्स, hallucination देख लीजिए, hallucination है, delusion है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, having too much energy and feeling upset, feeling paranoid, or lastly making attempts to harm yourself or your baby। So these are severe symptoms which comes under postpartum psychosis। तो ये 3 टाइम थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। पहला था बेबी ब्लूज, सेकंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और ये लास्ट है, थोड़ा सीवियर फॉर्म है, पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें हमको मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना ही है, अदरवाइज हम हार्म कर सकते हैं खुद को या फिर बेबी को, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो सीवियर है, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूशन है, टू मच एनर्जी है, पैरानॉइड फील कर रहे हो और हार्म कर रहे हैं योरसेल्फ और योर बेबी। नाउ विल सी व्हाट आर द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो है हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन प्रायर टू बिकमिंग
प्रेग्नेंट और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब हिस्ट्री है आपका। एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यंगर है या फिर हायर द चांसेस है, द यंगर यू आर द हायर द चांस। एम्बिवलेंस अबाउट द प्रेगनेंसी। चिल्ड्रन, the more you have, the more likely you are to be depressed in a later pregnancy, क्योंकि ज्यादा बच्चे उनको संभालना है, मैनेज नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल इवेंट लाइक अ जॉब लॉस और हेल्थ क्राइसिस, हैविंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स, हैविंग ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, limited social support है, living alone, marital conflict. So these are the risk factors. Now let's see what are the causes. What can be the causes? So physical और chemical factors है जो भी अफेक्ट करते हैं, फिजिकल और इमोशनल फैक्टर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। तो ये है हार्मोन्स, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी या फिर सेल्फ इमेज। हार्मोन्स में एक ड्रामेटिक ड्रॉप होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और उस वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत एकदम से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील करते हैं, स्लगिश और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो दिस हार्मोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ डिप्रेशन। दूसरा है लैक ऑफ स्लीप। बच्चे के लिए हमको, बच्चे होने के बाद हम बच्चे कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब पीते हैं दूध, उसके अकॉर्डिंग हमारे नींद का जो इंटरवल है वो डिस्टर्ब होता है, और जब समय मिलता है तो शायद नहीं सो पाते, तो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से डिप्रेशन रिजल्ट हो जाता है। एंजाइटी, एंशियस अबाउट एबिलिटी टू केयर फॉर अ न्यूबॉर्न, किस तरह से बच्चे की केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़े से एंशियस हो जाते हैं। एंड सेल्फ इमेज, यू मे फील लेस अट्रैक्टिव, स्ट्रगल विथ योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी और फील दैट यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर लाइफ। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? आपके जो हेल्थ के प्रोवाइडर है वो आपको एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन दे सकते हैं, साइकोथेरेपी लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप पार्टिसिपेशन, और बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है लाइक पोस्टपार्टम साइकोसिस तो ईसीटी भी इन सबके साथ दे सकते हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कैसे आप कोप अप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, पीपीडी है या जो इंडिविजुअल पीपीडी है वो कैसे क्या कोप अप करते हैं। सो दे विल आस्क फॉर हेल्प, लेट अदर्स नो हाउ दे कैन हेल्प यू। मीन्स आपको कैसा फील हो रहा है, कुछ कुछ एंजाइटी फील हो रहा है, डिस्टर्बेंस लग रहा है, मूड चेंजेस है, मूड स्विंग्स आपको खुद में फील हो रहा है, तो आप दूसरों से शेयर कर सकते हो। सेकेंडली, बी रियलिस्टिक अबाउट एक्सपेक्टेशन फॉर योरसेल्फ एंड बेबी। आप खुद क्या कर सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस आप जानते हो, बेबी के लिए आप क्या कर सकते हो उसको आपको रियलिस्टिकली समझना है। एक्सरसाइज करिए विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शंस जो आपको डॉक्टर ने बोला है। टेक अ वॉक, बिकॉज वॉक से टॉक्सिन्स रिलीव होते हैं, टॉक्सिन रिलीज होता है तो उससे नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, तो आपको वॉक लेना चाहिए। गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर ब्रेक, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए। एक्सपेक्ट सम गुड डेज एंड बैड डेज, अच्छे दिन भी आएंगे बुरे दिन भी जाएंगे, तो बुरे दिन देख के हमको दुखी नहीं होना है, गुड डेज का वेट करना है और एक्सपेक्ट करना है कि दोनों बराबरी से आते हैं। फॉलो अ सेंसिबल डाइट, अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन, foster the relationship with your partner, make time for each other, keep in touch with family and friends, खुद को आइसोलेट ना करिए। विजिटर्स को लिमिट कर दीजिए व्हेन यू फर्स्ट गो होम, क्योंकि आप पहली बार जब जाते हो डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से घर, एग्जॉस्टेड रहते हो, टायर्ड रहते हो, तो विजिटर्स को जो खाना है थोड़ा सा कम करवा दीजिए। स्क्रीन फोन कॉल्स, स्लीप और रेस्ट व्हेन यू योर बेबी स्लीप्स। So these are the टिप्स टू कोप अप विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लोगों से शेयर करिए, रियलिस्टिक करिए अपने एक्सपेक्टेशन को, एक्सरसाइज करिए, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन जाएंगे, डाइट अच्छा फॉलो करिए, अल्कोहल का अवॉइड करना है, कैफीन नहीं लेना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ टच करिए, आइसोलेट ना होना है, विजिटर्स को कम करिए, फोन कॉल स्क्रीन करिए, और लास्टली स्लीप और रेस्ट व्हेन योर बेबी स्लीप्स। सो दिस वाज अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, जिसमें हमको मिक्स्ड फीलिंग होता है, जिसमें सैडनेस, होपलेसनेस लगता है, एंजाइटी फील होता है, मूड स्विंग्स है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।